बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यमन ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि जिस तरह का हमला इसराइल यमन पे करेगा उसका जवाब उसी सिम्त में या उसी पैराए में दिया जाएगा। इससे पहले यमन पर जिस तरह की जारहियत इसराइल की तरफ से दिखाई गई थी और यमन के अंदर सना में पावर प्लांट्स को तबाह किया गया था, उसका जवाब यमनी हौसियों ने एश्कलोन पे किए जाने वाले हमले में वाज़ेह कर दिया था कि जब एश्कलोन के अंदर पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया था। उसके बाद फिर जब इसराइली जारहियत का एक शदीद सिलसिला यमन पर शुरू हुआ और उसके अंदर 100 तैयारों ने हिस्सा लिया और इसके नतीजे में सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर बमबारी की गई। इसके साथ साथ हुदैदा के बंदरगाह पे बमबारी की गई। अब जो यमन की तरफ से ताज़ा तरीन हमला हुआ है, इसने इस इक्वेशन को बराबर कर दिया है। यानी फिर वो जो बात यमन की तरफ से की जा रही थी कि आंख के बदले आंख, और अगर जो है अब एयरपोर्ट पे हमला किया है तो उसके बदले में एयरपोर्ट पे ही हमला किया जाएगा। तो एक बार फिर एक भरपूर कार्रवाई हुई है यमनी हौसियों की तरफ से, जिसमें उन्होंने इसराइल के तिल अबीब में मौजूद बेन गुरियन एयरपोर्ट को जो है वो निशाना बनाया है। इस हवाले से यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है, जिसमें की जाने वाली ताज़ा तरीन कार्रवाइयों के बारे में बताया जा रहा है। एक तरफ तो बेन गुरियन एयरपोर्ट को जो है वो निशाना बनाया गया है, इसके साथ साथ एक बार फिर एक अरसे के बाद बहर अहमर के रास्तों में जो जहाज़ों को रोकना जाने का सिलसिला था वो एक बार फिर शुरू हुआ है और एक बार एक ऐसे ही कंटेनर शिप को भी निशाना बनाया है यमनी हौसियों ने, जिसका इजहार भी यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से किया गया है। सबसे पहली जो अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, द मिसाइल फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस कैरिड आउट अ क्वालिटेटिव मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग बेन गुरियन एयरपोर्ट इन द ऑक्युपाइड जाफा एरिया with a hypersonic ballistic missile Palestine Type 2. The missile succeeded in reaching its target despite the enemy's secrecy, and the operation resulted in casualties and the suspension of air traffic at the airport. अब ये जो कार्रवाई हुई है, एक बार फिर फलस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि यमन से दागा गया और ये उस हमले का जवाब था जो कि इसराइली तैयारों ने कल सना के ऊपर किया था और सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था। इसराइल की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने सना के एयरपोर्ट पे जो यमनी आर्म फोर्सेज या यमनी एयरफोर्स के जहाज़ हैं उनको तबाह किया है। इस वक्त कैजुअलिटीज़ की भी रिपोर्ट सामने आ रही है, यानी इन हमलों के अंदर यमनियों की जो है वो शहादतें भी हुई हैं, उसके साथ साथ काफ़ी सारे यमनी ज़ख्मी हैं। अब इस वक्त जो ये हमला हुआ है इसके अंदर फलस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को जो दागा गया है, एक तरफ तो इसने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास किया, बेन गुरियन एयरपोर्ट तक पहुंचा है और उस वक्त यमनियों के मुताबिक इस हमले के नतीजे में काफ़ी सारी जो है वो कैजुअलिटीज़ हुई हैं। यानी फिर जो कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट्स हैं वो भी की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त जो एक मीडिया ब्लैकआउट है इसराइल इन तमाम खबरों को बाहर आने से रोक रहा है और इस वक्त नहीं बताया जा रहा कि बेन गुरियन एयरपोर्ट को कितना नुकसान पहुँचा है। लेकिन यमनियों के मुताबिक इनका ये हदफ जो है वो एहसन तरीके से मुकम्मल हुआ है और ये मिसाइल, ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल है जो कि आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना तेज़ जो है सफ़र करता है बेन गुरियन एयरपोर्ट तक पहुंचने में और उसको जो है तबाह करने में कामयाब हुआ है। इसके साथ साथ द यमनी आर्म फोर्सेस ड्रोन एयरफोर्स विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी गॉड कैरिड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग अ वाइटल टारगेट ऑफ द इसराइली एनिमी इन द ऑक्युपाइड याफा रीजन विद अ ड्रोन, and the operation achieved its goal successfully thanks to God. The Air Force also carried out a military operation targeting the ship Santa Ursula in the Arabian Sea east of the Socotra Island with a number of drones, and the hit was direct thanks to God. अब एक तरफ तो बेन गुरियन एयरपोर्ट को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ एक और कार्रवाई हुई है जिसके अंदर यमन के ड्रोन फोर्स ने एक और हमला किया है याफा के ऊपर, यानी तिल अबीब के ऊपर एक हसास मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया है। इस वक्त यही खबरें सामने आ रही हैं कि जो इस वक्त पावर प्लांट्स हैं उनको टारगेट करने का सिलसिला जो है वो यमन की तरफ से जारी है और इसी नतीजे की एक कड़ी है जिसके अंदर ये ताज़ा तरीन ड्रोन कार्रवाई हुई है जिसमें एक सेंसिटिव साइट को निशाना बनाया गया है और इसके बारे में ये एक पावर प्लांट है जिसको टारगेट किया गया है यमन की तरफ से। इसके साथ साथ यमनियों की तरफ से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले वक्तों में वो दैमूना की जो न्यूक्लियर साइट है उसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो अब ये देखना है कि इस वक्त मुसलसल जो है जारहियत का सिलसिला एक तरफ तो इसराइल कर रहा है यमन के ऊपर, लेकिन इस वक्त यमनी अवाम की जो साबित कदमी है, यमनी अफवाज की साबित कदमी है, यमनी हौसियों की जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद हैं। इन तमाम जारहाना कार्रवाइयों के बावजूद यमन जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और मुसलसल इन कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहर अरब में अगर कार्रवाई की बात करते चले तो एक बार फिर काफ़ी अरसे के बाद यमनी हौसियों ने एक जहाज़ को दोबारा निशाना बनाया है और यमन की यूएवी फोर्स यानी ड्रोन फोर्स को जो है वो मुतहर्रिक देखा गया है। ये कार्रवाई बहर अरब के नज़दीक हुई है जिसके अंदर सेंटा उर्सला नामी एक कंटेनर शिप को टारगेट किया गया है, उसको जो है वो नुकसान पहुंचाया है। इन ड्रोन्स ने उस तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं और उसको फिर बहर अहमर के अंदर दाखिले से रोका गया है। तो ये काफ़ी अरसे के बाद किसी बहरी जहाज़ के ख़िलाफ़ यमनी हौसियों की कार्रवाई है जो कि नज़र आ रही है।
इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। अब अगर बात करते चलें तो इस वक्त बिन गुरियन एयरपोर्ट की जो कैफियत है, 4 फ्लाइट फ्रॉम यूरोप आर डाइवर्टेड आफ्टर द बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च फ्रॉम यमन टारगेटिंग इसराइल वाईनेट। 18 Israelis were injured on the way to shelter after the siren sounded and 2 others are suffering from panic attack। अब इस वक्त कैफियत ये है कि 4 ऐसी फ्लाइट्स थीं जो कि यूरोपीय ममालिक से बिन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ आ रही थीं। उन्होंने अब अपना रास्ता तब्दील कर लिया है और इस बात की ये गम्माज़ी कर रहा है कि जो हमला यमन की तरफ से बिन गुरियन एयरपोर्ट पे किया गया था, उसके बाद ही ये जहाज़ जो है उस जगह से पीछे हटने पे या दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ जाने पे मजबूर हुए हैं। इसके साथ साथ ये जो खबरें आ रही हैं, इसराइल का वाईनेट जो येदियोत एहरोनॉट अखबार है या मीडिया हाउस है, उसकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है। इसके साथ जो खबरें आ रही हैं, 18 इसराइली शहरियों की जो है वो ज़ख्मी होने की खबरें हैं, जो कि उस हमले के बाद शेल्टर्स में दाखिल होने के लिए जो भगदड़ मची उसके अंदर जो है वो रौंदे गए हैं और उनको जो है वो इस वक्त तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इसके साथ साथ 2 ऐसे इसराइली हैं जो कि पैनिक अटैक यानी फिर उनकी कैजुअलिटीज़ पैनिक की वजह से हुई है। जो खौफ व हिरास इस वक्त इसराइलियों के दिल में यमनियों के इन हमलों के बाद पैदा हो चुका है, उसके नतीजे में ये 2 कैजुअलिटीज़ की भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं इसराइल से। तो इस वक्त यमनी जो है इस एग्रेसिव मोड में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त उनकी तरफ से वाज़े बयान दिए जा रहे हैं कि अगर इसराइल किसी भी तरह की हिमाकत करता है तो उसको उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। फिर अगर वो यमन के अंदर पब्लिक मकामात को निशाना बनाते हैं तो फिर इसराइल को भी इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। इससे पहले जिस तरह हुआ था कि जब फिर इसराइल की तरफ से पब्लिक सेक्टर के पावर हाउसेस को टारगेट किया गया था, तो उसका जवाब भी इसराइल के अंदर घुसकर एश्केलोन के अंदर पावर हाउसेस के ऊपर हमले किए गए थे। और अब बिन गुरियन एयरपोर्ट ये वाजे कर रहा है कि सना के एयरपोर्ट के हमले के बाद बिन गुरियन एयरपोर्ट पे हमला जो है ये यमनी इक्विलिब्रियम को वाजे करता जा रहा है। इसके साथ साथ याहिया सरी का एक और बयान भी सामने आया है। तेल अवीव इज नो लॉन्गर अ सेफ एरिया एंड विल बी प्राइमरी टारगेट फॉर आवर वेपन्स। यमनी फौज के मिलिट्री तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से ये वाजे कर दिया गया है कि इस वक्त जो हमलों की शिद्दत है तेल अवीव के ऊपर, वो रोज़ाना की बुनियाद पे अब होती रहेगी। इसके साथ साथ ये हमारा जो है वो बिल्कुल प्राइमरी या अहम टारगेट है जिसको अब यमनियों की तरफ से चूज़ कर लिया गया है और मुसलसल और रोज़ाना की बुनियाद पर इस पे जो है हमले किए जा रहे हैं। और आने वाले वक्तों में भी यमन की जितने भी हथियार हैं वो अब तेल अवीव के खिलाफ इस्तेमाल होते रहेंगे। अंसारुल्लाह ग्रुप इसराइल रेड ऑन सना एयरपोर्ट एंड फैसिलिटीज़ इन हुदैदा किल्ड 6 पीपल एंड इंजर्ड 40 अदर्स। अब ये आदाद शुमार इस वक्त शाये किए गए हैं अंसारुल्लाह की तरफ से, जिसके अंदर इसराइल की जो जारियत हुई थी सना के एयरपोर्ट पे, इसके साथ साथ हुदैदा के मुख्तलिफ जो है वो बंदरगाह के इलाकों को टारगेट किया गया था। इसके अंदर 6 यमनी जो हैं वो अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। इसके साथ साथ इस वक्त 40 ऐसे यमनी हैं जो कि इन हमलों के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं। अगर बात की जाए तो उस वक्त जब ये हमला सना के ऊपर किया गया था तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक वफ़द जो है वो वहीं सना के एयरपोर्ट में मौजूद था। और फिर इस वक्त जो धमाके हुए यानी फिर मौत उनके नज़दीक थी बहुत, और इस हमले के अंदर वो तमाम बच तो गए, लेकिन एक ट्रॉमा जो है इसकी कैफियत अभी भी उनके ऊपर बरकरार है। तो इस वक्त जो इसराइल की तरफ से जारियत दिखाई जा रही है सना के ऊपर, ये तमाम वो इलाके टारगेट किए जा रहे हैं कि जो कि पब्लिक सेक्टर के जो इलाके हैं वो होते हैं। और इस वक्त यमनियों की तरफ से भी वाज़े कहा जा रहा है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि सना के ऊपर जो है वो हमला किया गया हो, सना के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले सऊदीया और इस यमन के दरमियान जो जंग चली है उसके दरमियान भी 12 सना के एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है। तो यमनियों के मुताबिक, यमनी अंसारुल्लाह के मुताबिक उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका जो जवाब इसराइल को दिया जाएगा वो फिर काफ़ी भरपूर होगा। इसके साथ साथ एक सीनियर हौसी लीडर का बयान सामने आया है जो कि वाजे कर रहा है कि जो इस वक्त यमनियों की पोजीशन है वो कितनी मजबूत है और मुस्तहकम है। द इसराइली एनिमी मस्ट अंडरस्टैंड दैट यमन इज नॉट अल जोलानी सीरिया। अब ये इसराइल को मुखातिब करते हुए कहा जा रहा है कि इसराइल को शाम ना समझा जाए कि जिस तरह से शाम जो है वो तसल्लुत में आ गया है इन जोलानी ग्रुप के, और इस वक्त वो जो चाह रहे हैं शाम में कर रहे हैं। साबित कदमी यमनियों की बहुत ज़्यादा है और इस वक्त यमन की मुकम्मल आवाम अंसारुल्लाह के साथ खड़ी हुई है। और फिर आने वाले वक्तों में इसराइल को पता चल जाएगा कि वो इतनी आराम से इन हौसियों को जो है वो सरनगू नहीं कर सकते, इनको घुटने टेकने में मजबूर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट यूक्रेन के मंजर से सामने आई है और एक बार फिर अमेरिका को जो है वो सुबकी उठाना पड़ी है। अमेरिकी F-16 तैयारा तबाह किया गया है यूक्रेनियन फ़िज़ाओं के ऊपर और रशिया की तरफ से ये तैयारा तबाह किया गया है। रशिया शॉट डाउन और US डिप्लॉयड F-16 फाइटर जेट ओवर यूक्रेन। अब ये बहुत बड़ी खबर है, यानी एक हफ्ते के अंदर अमेरिका के ऊपर धचके पे धचके लग रहे हैं। एक तरफ तो बहरा अहमर के अंदर उसका F-18 हॉर्नेट तैयारा
हौसियों की तरफ से तबाह किया जाता है और अब यूक्रेन को फराहम करदा F-16 तैयारा रशियन फोर्सेस की तरफ से तबाह किया गया है। कुछ गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात ये भी आ रही हैं कि इस तैयारे को तबाह करने में रूस ने अपना ओरेश्निक हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो इस्तेमाल किया है और उसके नतीजे में ये F-16 तैयारा तबाह हुआ है। पेंटागन की तरफ से इस मामले के ऊपर मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार कर ली गई है, यानी फिर किसी किस्म की तस्दीक नहीं की जा रही कि उनका फराहम करदा F-16 तैयारा यूक्रेन के रीजन में तबाह किया गया है रशिया की तरफ से, क्योंकि अगर पेंटागन इस मामले में इस बात की तस्दीक कर देता है तो फिर उनका जो एक इमेज बना हुआ है उसको शदीद धचका पहुंचेगा और फिर जो उसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त पेंटागन ज़राए जो है इस मामले पे मुकम्मल तौर पे खामोश हैं, लेकिन अब इस बात की मुकम्मल तौर पे तस्दीक हो चुकी है कि इस एक हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका ने अपने 2 अहम तैयारे जो हैं वो गंवा दिए हैं, तबाह हो चुके हैं। वो एक तरफ F-18 हॉर्नेट है जो कि बहरा अहमर में तबाह किया गया हौसियों की तरफ से, और अब ये दूसरा तैयारा है F-16 तैयारा जो कि एक डोमिनेंस समझा जाता है, एविएशन डोमिनेंस का एक जो है वो इस्तारा समझा जाता है, उसको अब यूक्रेन के ऊपर रशिया की तरफ से तबाह किया गया है ओरेश्निक मिसाइल के जरिए। और इस वक्त रशिया इन तमाम बातों की मुकम्मल तरदीद कर रहा है कि जो इस वक्त अजरबैजान के तैयारे को हादसा हुआ है इसमें रशिया का किसी किस्म का कोई हाथ नहीं है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से एक बार फिर ओरेश्निक मिसाइल के इस्तेमाल का जो है इंडिया दे दिया गया है। इफ नेसेसरी द रशियन मिलिट्री कैन अगेन यूज द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट मिसाइल ओरेश्निक अगेंस्ट यूक्रेन। एक बार फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने ये वार्निंग जारी की है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रशियन मिलिट्री एक बार फिर इस नए मिसाइल को इस्तेमाल करेगी ओरेश्निक मिसाइल को यूक्रेन के खिलाफ। इससे पहले यूक्रेन पे जब ये मिसाइल दागा गया था तो एक तरफ तो यूक्रेन बल्कि इसके साथ साथ पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई थी, क्योंकि इस मिसाइल को रोकना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस में नहीं है। और ये इतना ख़तरनाक मिसाइल है कि जिसके बाद पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर एक खलबली सी मची हुई है कि किस तरह से इस नए रूसी हथियार का मुकाबला किया जाए। इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर है शाम के हवाले से, और पिछले दिनों टार्टस के ऊपर जो एक हमला किया गया था इसराइल के बमबार तैयारों की तरफ से, और वहाँ पर यह दावा किया जा रहा था कि एक मिसाइल फैसिलिटी को, एक मिसाइल वेयर हाउस को निशाना बनाया गया है टार्टस में, जो कि असद रिजीम से ताल्लुक़ रखता था। अब इस वक्त बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं कि इसराइल ने यहाँ पर कोई जौहरी हथियार इस्तेमाल किया है। ब्रिटिश मीडिया इसराइल बॉम्ब टार्टस विद अ मिनिएचर न्यूक्लियर बॉम्ब कंटेनिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स as radioactive materials were detected in Cyprus and Turkey after the Tartus explosion। पिछले दिनों इसराइल की तरफ से टार्टस पे किए जाने वाले हमले में जो बम इस्तेमाल हुआ था, अब उसके बारे में बरतानवी मीडिया की तरफ से ये रिपोर्टें दी जा रही हैं कि इसराइल ने किसी छोटे पैमाने का एक जौहरी हथियार इस्तेमाल किया टार्टस के ऊपर, क्योंकि जिसके बाद जो उस इलाके में तबाहकारियाँ हुई वो भी ये वाज़े करती हैं कि ये किसी जौहरी हथियार का हमला था। इसके बाद जो इम्पैक्ट हुआ था और इम्पैक्ट होने के बाद उस इलाके में जो 3 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला महसूस हुआ था वो भी इसी की तरफ जो है निशानदही कर रहा है। जबकि अब जो रेडियो एक्टिव प्रोफाइल हैं वो साइप्रस और इसके साथ साथ तुर्की तक जो है वो महसूस किए जा रहे हैं, और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का जो फैलाव है वो अब जो है वो महसूस किया जा रहा है इस एरिया के अंदर। अगर बात की जाए तो ये शाम का वो साहिली एरिया था जो कि टार्टस कहलाता है और लताकिया के नज़दीक समझा जाता है, वहाँ पर ये कार्रवाई हुई थी। इसराइली तैयारों ने, उनके मुताबिक उन्होंने इस शाम की असद हुकूमत के एक मिसाइल डिपो को जो है वो टारगेट किया था और मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट किया था। लेकिन अब इस वक्त जो बयान या इस वक्त जो दावे बरतानवी मीडिया की तरफ से किए जा रहे हैं वो यही गम्माजी करते हैं कि इसराइल ने एक छोटी या कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन की है जो कि जौहरी हथियार से की गई है। तो अब आने वाले वक्त में डेवलपमेंट्स भी जो है इसके सामने आएंगी और फिर जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि अगर वाकई ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ही है, चाहे वो मिनिएचर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, तो फिर आने वाले वक्तों में फिर बहुत सारी अक़वाम जो हैं वो जौहरी जंग की तरफ जो है वो बहुत तेज़ी से जा रही हैं। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।